everyone. Walaikum. Welcome to the English class. Open your Oxford Broadway course books. Page number 32, Unit 2. Page number 32, Unit 2, Red Car. Yes, grade 1. I'm Ma'am Atya and it is your English class. Welcome to the class. Open your Oxford Broadway course books. Mention today's date and day on page number 32. Keep your sharp pencils in your hands and razors with you, right? Okay. In our previous lesson, we have studied the vocabulary words, words meaning, and work page of Unit 2, page number 30 and 31. So today we are going to start the work page of Unit 2, page number is 32. The question is, okay, in this question you will learn that how to use pronouns in a sentence and what are pronouns. हमने इससे पहले nouns पढ़े थे ग्रामर में कि nouns क्या होते हैं. तो nouns में हमने ये पढ़ा था अभी किसी भी चीज का नेम, किसी जगह का नेम किसी सेंटेंस में यूज करना, वो nouns होते हैं. अगर आप इस्लामाबाद यूज कर रहे हैं, आप वकेंड यूज कर रहे हैं, आप अली, हादी, व्हाटएवर कोई नेम यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, वो जो नेम्स थे किसी जगह या पर्सन के, वो नाउन्स होते हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रोनाउंस, राइट? कि अगर किसी सेंटेंस में आप नाउन्स यूज नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस में आप नेम मेंशन नहीं करना चाह रहे किसी का, तो उसकी जगह, उस नेम की जगह आप वहां पे प्रोनाउन यूज करेंगे. प्रोनाउन क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आई, यू, he, she, it, we and they, right? ये हमारे पास प्रोनाउंस हो जाते हैं कि अगर आप नेम मेंशन नहीं करेंगे तो उसकी जगह पे आप, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप आई यूज करेंगे. आप अपने सामने खड़े किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसको यू कह के मुखातिब करेंगे. अगर आप किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वहां पे मौजूद नहीं है, आप ही, शी इस तरह से यूज कर सकते हैं. चीजों के बारे में इट यूज कर सकते हैं. अगर आप कुछ फ्रेंड्स हैं और आप अपने बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप वहां पे वी यूज कर सकते हैं. और अगर आप किसी और ग्रुप के बारे में, कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहां पे दे भी यूज कर सकते हैं. ये हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं. क्वेश्चन इज अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंस. There can be more than one pronoun in a sentence. The first one has been done for you. ये कह रहे हैं कि अब आपको इन्होंने 5 sentences दी हैं, right? They have given you 5 sentences, and in this sentence you have to underline the pronouns. और एक लाइन में ज्यादा pronouns भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा pronoun भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब हम sentence पढ़ेंगे. अपनी pencils अपने हाथ में रखें and you have to underline the words. मैंने अंडरलाइन कर दी है, बट आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट वन तो इन्होंने हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है. द क्वेश्चन 1 इज ही टोल्ड मोहसिन अबाउट द टॉयज. नाउ दे आर यूजिंग ही, अ प्रोनाउन. दे आर नॉट यूजिंग द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट? अब यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा होता कि तलहा टोल्ड मोहसिन, तो तलहा हमारे पास नाउन होता, तो वो हम नाउन को अंडरलाइन करते. बट नाउ वी हैव टू अंडरलाइन pronoun
So they have not mentioned any name, anything. So they have written he. He is a pronoun. So mention it as a pronoun. So please underline he. First one is already done. About the toys that he made, right? He told Mohsin about the toys that he made. अब यहाँ पे भी he की जगह अगर वो कोई नेम मेंशन करते, फॉर एग्जांपल तलहा टोल्ड मोहसिन अबाउट द टॉयज दैट तलहा मेड देम, तो वो हमारे पास नाउन्स होते. बट अब ये यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब इन्होंने ही मेंशन किया है, और ही, शी, इट, वी, दे, ये सब प्रोनाउंस होते हैं. तो आप ही को भी अंडरलाइन करेंगे, इट इज अ प्रोनाउन. सेकेंड, आई मेड एन ऑरेंज ट्रक टुडे. Now they have not mentioned any name. Like they have not mentioned Bilal made an orange truck. For example, Mohsin made an orange truck. They have not mentioned any name, right? They have mentioned I made, right? तो यहाँ पे I जो है हमारे पास ऊपर बार में आप देख लें, आपके पास जो वर्ड्स हैं जो कि इन्होंने आपको बताए हैं कि कौन से वर्ड्स एज अ प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, तो आप देखें कि ऊपर बार में भी आपके पास फर्स्ट पे I लिखा हुआ है, ठीक है, कि मैंने खुद ये एक ऑरेंज ट्रक बनाया है आज. ठीक है, तो आप इस आई को अंडरलाइन कर दें, पेंसिल से इसके नीचे छोटी सी लाइन लगा दें. नंबर 3, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. नाउ हियर दे आर अगेन यूजिंग प्रोनाउन. दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट आमना हैव अ सरप्राइज फॉर Maryam or whatever. They have mentioned I have a surprise for you. So there are two pronouns in one sentence. So I is also a pronoun and you. They have used a pronoun except of the name, right? So I को भी underline करेंगे, और for के बाद जो you लिखा हुआ है YOU, उसको भी आप underline करेंगे, जैसे मैंने पेंसिल से इसको underline किया है. इसके नीचे आप छोटी सी लाइन लगा लेंगे तो ये वर्ड आपके underline हो जाएंगे. Number 4, I made a white aeroplane. I think ये आपको अंडरलाइन करने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, तो आप जल्दी से मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करें. एंड आई होप कि आपको समझ भी आ रही है, ये बहुत इजी है. I made a white aeroplane, right? Now they are again using pronouns. There is no name, there is nothing. So I is a pronoun, underline I, or after the full stop they have mentioned it has blue wings, right? अब यहाँ पे अगर ये लिखते कि aeroplane has blue wings, so that will be a noun. Aeroplane is the name of the thing, so that will be a noun. But now they are not using aeroplane. They said it has blue wings, so it is a pronoun. So you just have to underline it. Now see, there are two pronouns in one sentence. In one line, there are two pronouns. So mention I and it as a pronoun. Number 5 and the last one. Thank you, Father. Now he is saying thank you. Now he have not mentioned any name. He have not mentioned the name of his father, right? So you is a pronoun. Underline this word. I'm giving you 1 minute. आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करें, एंड आई होप सो कि आपका साथ साथ कंप्लीट हो गया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग she, he, it, we or they instead of the underlined words. One has been done for you. अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सीखा है कि क्या वर्ड्स, कौन से वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं, राइट? और उनको कैसे यूज किया जाता है, कि नेम्स की जगह पे आप उन प्रोनाउंस को कैसे यूज करते हैं. और आपने अभी अंडरलाइन किया है तो आपको बहुत अच्छे से ही समझ आ गया है कि जहां पे उन्हें नेम मेंशन करना था, वहां पे उन्होंने नेम की जगह कौन से वर्ड्स किस तरीके से मेंशन कर दिए हैं. और मैंने अभी आपको ये भी बताया है कि आप किन लोगों के बारे में, लाइक आपके फ्रंट पे अगर कोई खड़ा है आप उससे बात करेंगे, आप उसको यू कह लेंगे, ठीक है? अगर आप किसी और पर्सन के बारे में कह रहे हैं या किसी बॉय या गर्ल के बारे में बात करेंगे, आप ही और शी का यूज कर सकेंगे वहां पे.
आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, आप कहीं खड़े हैं, आपके साथ फ्रेंड्स खड़े हैं, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप वी यूज कर सकते हो। और अगर आप किसी और पर्सन के बारे में या कुछ लोगों के बारे में बात करोगे, आप वहां पे दे यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छे से समझ आ गई होगी अब आपको कि आप प्रोनाउंस कैसे, कहाँ पे, किन चीजों के बारे में। कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जैसे कि एरोप्लेन या कुछ ऐसी, तो वहां पे आप इट का यूज कर सकते हैं। अब ये आपको कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, राइट, एंड दे हैव मेंशन्ड नाउन्स देयर। वहां पे उन्होंने सारे सेंटेंस में एक भी प्रोनाउन यूज नहीं किया, वहां पे जस्ट नेम्स मेंशन है। अब आपने क्या करना है कि उन नेम्स की जगह पे आप प्रोनाउंस यूज करेंगे, और प्रोनाउंस हमारे पास पता है, हमें उन्होंने बार में दे दी है, आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे आर प्रोनाउंस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग। इसमें इंटरेस्ट लेके इसको आपने सॉल्व करना है और खुद से आपने कोशिश करनी है कि आप इसको सॉल्व करो। फर्स्ट वन इन्होंने हमें सॉल्व करके दिया है एज अ एग्जाम्पल और एज अ हेल्प। तो लेट्स सी कि इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है, और उसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दिस इज अहमद, अहमद इज अ बॉय, राइट। अब ये इन्होंने हमें एक लाइन दी है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जहां पे इन्होंने नेम मेंशन कर दिया किसी पर्सन का, वहां पे आपने प्रोनाउन लगाना है। नीचे ये एक एम्प्टी लाइन है आपके पास, ठीक है, उस लाइन पे कुछ नहीं लिखा हुआ। उस सेंटेंस को दोबारा से आप रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, और जहां पे अहमद का नेम दोबारा से उन्होंने मेंशन किया है, हम वो दो बार नहीं लिखेंगे, हम वहां पे एक बार प्रोनाउन यूज कर देंगे। सो द सेंटेंस इज दिस इज अहमद। आप इसको एज इट इज रीराइट करें, दिस इज अहमद, ठीक है। फर्स्ट वन इज डन। एंड सेकंड उन्होंने मेंशन किया है अहमद इज अ बॉय। नाउ वी हैव टू यूज अ प्रोनाउन हियर, so we are not going to write Ahmed again, right? So we are going to write he, right? Ahmed is a boy, so we use he for a boy. Write he, then write is a boy. He is a boy. This is Ahmed. He is a boy. Except then writing Ahmed, this is Ahmed and Ahmed is a boy, you have to write this is Ahmed and he is a boy. Now which word is a pronoun here? He is a pronoun, right? The word he is a pronoun. ये तो सॉल्व हुआ था, ठीक है। इन्होंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम खुद से जो करने लगे हैं वो आपने बहुत गौर से देखने हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको देनी है, आप साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। नंबर 2, लोग एक गर्ल बनी हुई है, ठीक है, गर्ल का इमेज है, वो आप देखें, और उसके सामने नंबर 2 पे इन्होंने सेंटेंस लिखा है, दिस इज सना, राइट। दिस इज सना एंड शी इज a girl. They have mentioned this is Sana and Sana is a girl, but we are not going to rewrite Sana again and again, right? So we have to use pronoun here. So we just have to mention a pronoun at the place of a noun. So this is Sana. Sana is a girl. We are going to write this is Sana and she is a girl. राइट, आप इस तरीके से देखें, दिस इज सना, जो फर्स्ट वाली आपको फुल स्टॉप से पहले जो लाइन दिया आप उसको एज इट इज लिखो, देन आप फुल स्टॉप डालें, एंड देन जो सेकंड टाइम सना यूज हुआ है उसकी जगह पे आप शी यूज करेंगे, बिकॉज सना इज अ गर्ल एंड वी यूज शी फॉर अ गर्ल, राइट। सो राइट, शी इज अ गर्ल। Okay, number 3. This is a picture of Alex, Carol, and Ben. There are 3 kids, जिनके names हैं Alex, Carol, and Ben, right? So they are saying this is a picture of Alex, Carol, and Ben, then full stop, and they have mentioned the names of these 3 kids again. Alex, Carol, and Ben are friends, ठीक है? तो अब पूरे सेंटेंस में हम एलेक्स, कैरल और बेन को रिपीट करने के बजाय अगर इस तरह से लिख देंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एलेक्स,
कैरल एंड बेन, देन फुल स्टॉप। और उसके बाद मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि अगर आप किसी ग्रुप के बारे में लाइक नंबर ऑफ पीपल्स के बारे में बात कर रहे होगे, आप वहां पे दे मेंशन कर सकते हैं। सो नाउ देयर आर मोर देन 1 पीपल, मोर देन 2 पीपल्स। तो यहाँ पे हम अब दोबारा से इनके नेम्स मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि उन तीनों नेम्स की जगह पे जस्ट एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, दे, राइट? दे, फुल स्टॉप के बाद THEY, दे लिखें आप, और उसके बाद सिंपली आप मेंशन करते हैं आर फ्रेंड्स। हमने इन सबको मेंशन भी कर दिया है और इनके नेम्स भी दोबारा से मेंशन नहीं किए, ठीक है? ये चीज होती है प्रोनाउन की, आप बार बार नेम्स मेंशन करने के बजाय उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे। Okay, now turn your page. Open your page number 33. Number 4. I am Rustam. Now there are two people. They are talking to each other. The person in a yellow shirt is talking to the person in blue shirt, right? यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक ने येलो शर्ट पहनी है और एक ने ब्लू। जो जिसने येलो पहनी है, देखो वो हैंड अपनी तरफ करके और सेकंड पीपल से वो बात कर रहा है और उसको बता रहा है आई एम रुस्तम, राइट? तो जो येलो शर्ट में पर्सन है उसका नेम है रुस्तम। And this is Nosher, right? So Rustam and Nosher are brothers. Now they are telling us that they have mentioned the name of Rustam and Nosher twice in a sentence, right? I am Rustam and this is Nosher, and Rustam and Nosher are brothers. तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखें I am Rustam and this is Nosher, और उसके साथ हम रुस्तम एंड नौशेर मेंशन करने के बजाय यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज कर देंगे, लाइक they are talking to each other. The first one is telling to the other about himself, right? So we are going to mention we, right? We are brothers. The person is telling him about himself. So the second person is standing in front of him. So he is going to mention we are brothers. I am Rustam and this is Nosher and we are brothers. Number 5 and the last one. This plant is a rose plant. This plant has red roses. मैंने आपको बताया है कि पर्सन के अलावा अगर किसी चीज के बारे में आप कुछ मेंशन करना चाह रहे हैं तो प्रोनाउन आप वहां पे यूज करेंगे, और प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? इट, राइट? सो यू हैव टू राइट द फर्स्ट लाइन एज इट इज, दिस प्लांट इज अ रोज प्लांट। ये आप इसी तरह लिखें, फुल स्टॉप मेंशन करें, एंड देन इन्होंने अगेन लिख दिया है दिस प्लांट, ठीक है? नाउ यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस प्लांट। अब दिस प्लांट की जगह आप प्रोनाउन यूज करें और it mention करेंगे। It has red roses. So this plant हम एक सेंटेंस में दो बार यूज करने के बजाय फर्स्ट लाइन में हमने this plant is a red rose plant लिख दिया है, एंड नाउ सेकंड में this plant की जगह हमने it mention कर दिया है, राइट? एंड अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ
सो डोंट वरी, ये अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रिसीव हो जाएंगी पिक्चर्स, और वहां से आप आराम से स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करके और अपना काम नीट एंड क्लीन आप सॉल्व करेंगे। और ये काम आप ऑक्सफोर्ड ब्रॉडवे कोर्स बुक पे ही करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया है कि ये हमारा वर्क पेज है और हमने ये काम इसी बुक पे करना है, तो ये काम आप बुक पे ही करेंगे, ठीक है। You don't have to prepare any page of notebook. Second question, look at the people in the pictures and write sentences about them as in the examples. Use the words given, right? अब ये कह रहे हैं कि आप इन पिक्चर्स की तरफ देखो, ठीक है, जो पीपल्स आपको इन्होंने पिक्चर्स में शो किए हैं, एंड देन ये कह रहे हैं एंड राइट सेंटेंसेस अबाउट देम एज इन द एग्जांपल। इन्होंने आपको फर्स्ट वन जो है वो सॉल्व कर दिया और ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक एग्जांपल भी है। इसको देख के बाकी जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, पिक्चर्स हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। इन्होंने आपको हर पिक्चर के नीचे 2 वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। आपने उन 2 वर्ड्स की हेल्प से वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस हम किस तरह से बना रहे होते हैं कि जैसे हमारे पास 2 वर्ड्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल हादी स्टूडेंट। सो अब हम इसको एक सेंटेंस की शेप देने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हादी इज अ स्टूडेंट। नाउ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड इट इज something like an explanation also that Hadi student. Now this is not a sentence. Now these are just 2 words. We have to make a sentence. So we are going to use Hadi is a student, right? Now this is a complete sentence. अब second picture आप देखें, उसमें एक डॉक्टर है और एक छोटा सा बच्चा है, right? अब आपके पास ये ऑप्शन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो आपके पास इमेज है, इसमें जो लेडी है वो एक डॉक्टर है, ठीक है। अब इन्होंने आपको 2 वर्ड्स भी दे दिए इसके साथ। फर्स्ट वन इज रजिया एंड सेकंड अ डॉक्टर। अब आप किसी को बताओगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप किस तरह से देंगे? आप क्या कहेंगे, रजिया अ डॉक्टर? नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। यू हैव टू यूज दीज 2 वर्ड्स फॉर योर सेंटेंस। तो चले यूज करते हैं। रजिया लिखे आप, उसके बाद आप मेंशन करें इज, रजिया है, ठीक है। और सेकंड उन्होंने आपको उस इमेज में ऑप्शन दिया है अ डॉक्टर। सो रजिया इज अ डॉक्टर। ये 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसमें इज लगा रहे हैं। इज अ ज्वाइनिंग वर्ड जो आप रजिया और डॉक्टर को एक कंप्लीट सेंटेंस की लुक देने के लिए यूज कर रहे हैं। रजिया इज अ डॉक्टर, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। आपको पिक्चर्स दे दी गई हैं, आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड भी आपको पता चल गया कि कौन सा होगा, सेकंड भी पता है आपको लास्ट में क्या आ रहा है, बीच में आपको ये भी पता है कि जहाँ पे कॉमा है आपने सिंपली फर्स्ट वर्ड लिख के उस कॉमा की जगह इज लगा देना है। और देखें आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया है। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। एम आई राइट ग्रेड 1? Third one. Now there is a person, he is holding a book and he is standing in front of a board. Now they have given us 2 words. The first word is Rahim, and then there is a comma, and second word is a teacher. Now how you are going to explain about this picture, that what is this, who is Rahim, how you are going to explain? As I have told you that is a joining word, so Rahim लिखेंगे आप। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे छोटा कॉमा लगा है वो उसको खत्म कर दें, आप वो कॉमा नहीं लगाएंगे। जस्ट सिंपली लिखें रहीम इज, और आगे उन्होंने आपको एंडिंग वर्ड्स दिए हैं, अ टीचर, रहीम इज अ टीचर। सो सिंपल एंड सो इजी। नेक्स्ट, बाला, अ फार्मर। देखें आपको पिक्चर में बाला भी नजर आ रहा है, वो खेतों में बैठा है, तो वो किसान है। बाला, अ फार्मर। So you have to write Bala, then write is and a farmer. Bala is a farmer. Bala एक किसान है. So simple. Next, Ahmed, a shopkeeper. ये आपको 2 वर्ड्स दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको एक शॉप भी नजर आ रही है, टॉय शॉप है वहां पे।
आपको टॉयज नजर आ रहे हैं और वहां पे जो पर्सन बैठा है उसका नाम अहमद है। तो चले इसको सेंटेंस बनाते हैं। अहमद इज अ शॉपकीपर। Ahmed is a shopkeeper. Next, there is a girl and she is doing some drawing or some artwork. Am I right? आप आर्ट रूम में जाके इसी तरह का काम कर रहे होते हैं ना, आप पेजेस के ऊपर ड्राइंग्स कर रहे होते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये भी इसी तरह का काम कर रही है। She is doing some artwork. So her name is Sabah and Sabah के बाद इन्होंने आपको मेंशन किया है एन आर्टिस्ट, ठीक है। सो सबा इज एन आर्टिस्ट। वोवल वर्ड्स के साथ आप एन यूज करते हैं, तो सबा इज एन आर्टिस्ट। Okay, grade 1. Now you have to solve your work on notebook. ठीक है, इस लेसन का जो इस लेसन के जो वर्क पेजेस हैं वो तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बट हमने जस्ट वोकैबुलरी वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग ही किए थे अभी तक नोटबुक के ऊपर। हमारे वर्ड सेंटेंसेस तो अभी रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रही हूँ और वहां से आप देख के आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आप इसको जस्ट समझ लें, ठीक है। जो वोकैबुलरी वर्ड्स ओके, तो आपने जी, तो जो हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड्स और जो वर्ड्स हमारे पास वर्ड्स मीनिंग के लिए थे, उन्हीं वर्ड्स के आज हम सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ठीक है। The first word is loud. So grade 1 आप अपनी चॉइस के वर्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं। लाइक आपके पास 4 वर्ड्स हैं, लाउड, ब्यूटीफुल, प्रेजेंट, हैंडसम। अगर आपको ये सेंटेंसेस नहीं पसंद या आप कुछ और सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, सो यू कैन राइट, देयर इज नो लिमिटेशन, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप यही सेंटेंसेस बनाएंगे या लिखेंगे, बल्कि क्लास में भी मैं आपको यही कहती थी कि आपको अगर खुद से कोई अच्छा सेंटेंस समझ में आ रहा है और आपको पता है तो आप वो लिख लें, बट आस्क योर मदर और योर एल्डर वन के उसकी जो ग्रामर है या जो उसकी मिस्टेक्स हैं वो आपको करेक्ट कर दें और आपकी हेल्प करते हैं। तो आप अपनी चॉइस के लिख लें। फर्स्ट वन इज लाउड। नाउ देयर इज अ सेंटेंस फॉर लाउड। टोयो हैज अ लाउड हॉर्न। जिसने ये सेंटेंस लिखने हैं वो यही अपनी नोटबुक के ऊपर लिख सकता है। ये वर्कशीट में जब सेंड करूंगी तो आप यही सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। Toyo has a loud horn, as we have studied in our lecture, in our lesson. Toyo was a red car and it has loud horn. So I'm using that sentence here. Second is beautiful. Rose is a beautiful flower. You can write Toyo is a beautiful car or something else, right? Number 3, present. My mother gives me a present. Present gift होता है, ठीक है। तो आप
उस कंसेप्ट के साथ आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, माई मदर गिव्स मी अ प्रेजेंट, और यू कैन राइट माई ब्रदर गिव्स मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे और समथिंग लाइक दैट, ऑन माई सिस्टर गिव्स मी अ प्रेजेंट ऑन माई रिजल्ट डे। इस तरह का कोई भी सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। नंबर 4, हैंडसम। हादी इज अ हैंडसम बॉय। अब आप यहाँ पे अपनी चॉइस का कोई और सेंटेंस बना लें, लाइक आई हैव अ हैंडसम टॉय। हादी की जगह आप कोई और नेम यूज कर लें, बिलाल इज अ हैंडसम बॉय, माई ब्रदर इज अ हैंडसम बॉय, माई फादर इज अ हैंडसम मैन। मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है, हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, आप कोई भी अपनी चॉइस का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने वर्क पेज सॉल्व किया वो आप अपने ऑक्सफोर्ड ब्रॉडबेक कोर्स बुक वाले वर्क पेजेस के ऊपर पेज नंबर 32 और 33 के ऊपर सॉल्व करेंगे, और ये जो काम है ये आप अपनी नोटबुक के ऊपर करेंगे। नोटबुक को आपने प्रॉपर मार्जिन लाइन लगा के, और वर्ड सेंटेंसेस के लिए 2 कॉलम्स भी बनाने हैं आपने प्रॉपर, आपकी डेट एंड डे मेंशन होनी चाहिए। आपकी पेंसिल जो कि आप वर्क पेज सॉल्व कर करके काफी खराब हो चुकी होगी, उसको एक दफा शार्प करें और तब आप ये काम करेंगे। बिल्कुल नीट काम होना चाहिए, अदरवाइज अगर नोटबुक मैंने चेक की तो मैं उसको रेज करके दोबारा काम करवाऊंगी जैसे क्लास में करवाती थी, ठीक है। तो इसलिए आप अपना काम नीट करेंगे आप। Yes, grade 1. Any confusion? मैम जी मैम वो मैंने नहीं किया हुआ, पूरा मैंने नहीं किया। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी इसकी पिक्चर्स, तो आप वहां से देख के आप दोबारा से थोड़ी देर के लिए जूम कर दे। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। लव यू मैम। टेक केयर। I love you, ma'am. I love you, ma'am.